बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माज़र मेहमानों, चीफ गेस्ट और प्रोकाचन साहिबान, मुस्कुराती कलियों को उल्फत का सलाम। जिस फूल के लिबास में बुई वफा ना हो, जिस फूल के लिबास में बुई वफा ना हो, उस फूल को हदूदे चमन से निकाल दो। सदा एहतराम जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुझे इस महफिल में जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है अमन और अमान का मसला। अमन और अमान का क़याम किसी भी आजाद मुल्क की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर मुल्क व कौम की बका, इस्तेहकाम और तरक्की का निसार होता है। जब तक किसी मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर न होगी और निफाज़ कानून को अवलीन अहमियत और तरजीह नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक किसी भी शब्द में बेहतरी की तस्वीर नहीं किया जा सकता। जनाब सदर, बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमन और अमान का मसला रोज बरोज संगीन और तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हर हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन गौर किया जाए तो अंदाजा होगा कि हर दूर में अमन और अमान की सूरत हाल बद से बदतर हुई गई है और अमन और अमान बदतरीन बिगड़ते ही गए हैं। इन हालात में किसी एक हुकूमत या जमात पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, बल्कि सब ही इसमें बराबर के शरीक हैं। क्या हम सियासी और मुझको हजरत इंसान पर क्या हम सियासी और मुझको हजरत इंसान पर फिर बदतुहत करे लाना करे शैतान पर। हर आने वाली हुकूमत ने इन हालात और बदगुमानी को वर्षी का नाम दिया है। दुख तो इस बात का है कि हर वर्ष ने इस वर्षी को खत्म करने की बजाय इसकी अभियान किया है। सुबह से और कराची में जौहर की मूली कीली जाती रही है और पहले भी कीली जाती रही है। क्या इसका कोई सदबाब नहीं, किसी को एहसास नहीं? खैबर पाखतूनख्वा में कितने माओ की गोद उजड़ गई, कितनी औरतें बेवा हो गई और कितने बहनों के अरमान वीरान हंगामों की नजर हो गए। जनाब सदर, ये सब कुछ एक तरफ बम फटने की वारदातें रोजाना हो रही है। पाकिस्तान में हर रोज किसी न किसी घर में इन बमों की वजह से सभी मातम बीत जाता है। क्या इंतजाम या हुक्मरान इन तरीकारों के हाथ में मजबूर व बेबस है? ऐसा हुक्मरानों की नाअहली, बेअमली और मसलहत कुशी के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मुल्क हुक्मरान कौम का हादिम होता है, लेकिन शायद अब वो दौर नहीं रहा। जनाब सदर, तमाम हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान का हर शहरी अपना फर्ज ईमानदारी और वफादारी से ना निभाए। अगर आज हम इस मुल्क को अपना घर समझ ले तो इंशाल्लाह किसी बदबख्त की मजाल नहीं कि वो हमारे घर की दर और दीवार या इसके किसी वकील को नुकसान पहुंचा सके। शायद है कि हमारी माँ बहनों ने इस वक्त अजीज के हाथों अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी है। हमारे जवानों ने इसके असूल के लिए अपने लहू की नजर में पेश किए हैं। जनाब सदर और अजीज